हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 15B का एग्जाम्पल से एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो है एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, चलिए। और ये क्वेश्चन ये हम कहेंगे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंट्रोडक्शन में मैंने जो क्वाड्रिलेटरल का जो फॉर्मूला हम बताए थे, ठीक है, उसमें एक तरह का फॉर्मूला था, हम बोले थे कि इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिक क्वाड्रिलेटरल है कि इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ अगर हम उस फॉर्मूले को याद करके इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे तो ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम बताएंगे कि हम कैसे इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, चलिए तब स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज साइड्स मेजर 9 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होते हैं और चारों साइड का मेजरमेंट दिया हुआ है। एंड इन विच द एंगल बिटवीन द फर्स्ट 2 साइड्स इज अ राइट एंगल। ठीक है, यानी कि ये जो साइड्स का मेजरमेंट दिया है क्वाड्रिलेटरल में लगातार दिया है। ठीक है ना, तभी जो पहला और दूसरा साइड के बीच का जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है ना, और हमें क्या फाइंड करना है, इसका एरिया निकालना है। चलिए तो एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, एक सिंपल सा क्वाड्रिलेटरल। यहाँ 90 डिग्री कर देते हैं और यहाँ कुछ ये करके ऐसे बना देते हैं। ठीक है, किसी तरह हम फिगर बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया जो 9 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ये है 40 सेंटीमीटर और ये है 28 सेंटीमीटर और ये हमारा हो जाएगा 15, क्योंकि 15 यहाँ बड़ा दिख रहा है। ठीक है, इसको हम लोग छोटा करेंगे, यानी कि ये फिगर कुछ ऐसे आना चाहिए, ये फिगर ऐसे आना चाहिए, ये अब सही होगा। ठीक है, 9, 40 और ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर और ये जो ये है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो अब इसमें क्या करें, और यहाँ पर कह रहा है कि 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है ना, 90 डिग्री दो साइड के बीच, यानी कि पहला जो 2 साइड है, यानी कि पहला 9 सेंटीमीटर स्टार्ट हो रहा है तो पहला साइड ये कहलाएगा और जो दूसरा साइड 40 सेंटीमीटर कहलाएगा। ठीक है ना, और दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब क्वाड्रिलेटरल है यानी कि नहीं ये स्क्वायर है, ठीक है, नहीं रेक्टेंगल है, ना ही रोम्बस है, नहीं ट्रेपेजियम है, नहीं काइट है। ठीक है, इसके लिए कोई भी पर्टिकुलर फार्मूला नहीं बनाया गया है जो डायरेक्टली निकाला जा सके एरिया। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से एक ड्रॉ कर देंगे डायगोनल। ठीक है ना, एक डायगोनल ड्रॉ कर दिए। अब डायगोनल ड्रॉ करने की वजह से क्या हो जा रहा है, ये 2 ट्राइंगल में कन्वर्ट हो जा रहा है और ट्राइंगल के एरिया निकालने हम जानते हैं। ठीक है ना, ट्राइंगल के एरिया हम निकालने जानते हैं, लेकिन ये ऐसे नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, एक डायगोनल ड्रॉ करके इसको 2 ट्राइंगल में बांट लेते हैं और फिर दोनों का एरिया बारी बारी निकाल के हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर है क्या कि हम बताए थे ना कि जो हमारे फॉर्मूले में था, ठीक है, जो फॉर्मूले में था किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए, वो क्या था कि ये डायगोनल हो गया और इस डायगोनल पे से ये हाइट और इधर से ये हाइट कर देंगे। ठीक है ना, तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट और ये भी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो उस हिसाब से अगर हम इसको लिखते हैं ABCD, ठीक है ना, और ये कर देते हैं H1 और ये H2। ठीक है, तो फॉर्मूला याद करना है, क्या था 1/2, ठीक है, और यहाँ था H1 प्लस H2 I इंटू AC। ठीक है ना, ये एरिया था, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। लेकिन ये चीज तभी हो पाएगा, ये फॉर्मूला हम तभी लगा पाएंगे जब दोनों ट्राइंगल का एरिया हम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर दिक्कत है। अब यहाँ दिक्कत क्या है कि यहाँ पर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका तो एरिया निकाल लेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का 40 काम कर दे रहा है। ठीक है ना, तो इसका तो एरिया निकल जाएगा, फिर इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम नहीं लगा सकते हैं, इस जगह पर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट नहीं लगा सकते क्योंकि इसका हाइट नहीं दिया हुआ है और नहीं हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक काम किया जा सकता है कि हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के, यानी कि जो ट्राइंगल बन रहा है वो कैसा ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये साइड हम निकाल सकते हैं। जब ये साइड निकल जाएगा तो ये जो ट्राइंगल हमको ऐसा मिलेगा जिसका कि तीनों साइड का मेजरमेंट हमें मालूम होगा। जब तीनों साइड का मेजरमेंट मालूम है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर हम हीरोज फॉर्मूला लगा के आसानी से एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ समझ में आया। यहाँ पर दोनों केस में ही हम, दोनों ही ट्राइंगल के केस में हम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे तब ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन उस वक्त हम ये बताए थे कि जरूरी नहीं है कि दोनों ट्राइंगल के एरिया सेम फॉर्मूले से हम निकालें। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया हम निकाल रहे हैं हीरोज फॉर्मूला से और इसको 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से। ठीक है,
तो दोनों को हम निकाल के ऐड कर देंगे। बस बेसिक सा यही बात है कि दो ट्राइंगल के एरिया को ऐड करना है। अब उन दोनों ट्राइंगल के एरिया हम कैसे निकालते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई ये फॉर्मूला नया नहीं है, ये ट्राइंगल के ही दो फॉर्मूले को ऐड कर दिया गया है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग मेन पार्ट पे। सबसे पहली बात, इसका तो एरिया आसानी से हम निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं, पहले ही निकाल लेते हैं इसका एरिया, ठीक है। इसका हम नेमिंग कर देते हैं ABCD, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना हम कर देंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो 1/2 बेस कितना है 9 और हाइट है 40, ठीक है। ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 20। कैलकुलेट करेंगे 20 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 9 होता है 18 और एक लग जाएगा 0, ठीक है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका काम हो गया। अब हमको इसके लिए मेहनत करना है, ठीक है। तो अब हमको निकालना है AC, तो हम यहाँ लिखेंगे बाई अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC। तो यहां हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो AC हमें चाहिए, तो AC चाहिए, AC स्क्वायर था ना, अगर हमें AC चाहिए तो यहां पर लग जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये कितना है, AB कितना है 9 है, 9 का स्क्वायर प्लस BC है 40 स्क्वायर, क्लियर। अब आगे हम क्या करेंगे, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। 3 इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 81 और प्लस इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16, उसके आगे 2 जीरो लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि 40 इंटू 40 दोनों में एक एक जीरो है, 2 जीरो हो गया और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब हम दोनों को अगर ऐड करते हैं तो अंडर रूट मिलेगा 1681, यानी कि AC का वैल्यू अंडर रूट 1681, ठीक है, 1681। तो इसका वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट अगर हम इसका निकालते हैं तो इसका वैल्यू हमें मिलेगा 41, ठीक है ना, 41 सेंटीमीटर 41। तो AC का वैल्यू कितना मिल गया, 41 सेंटीमीटर, यानी कि हम यहाँ लिख देंगे 41 सेंटीमीटर, क्लियर। ये भी स्टेप हो गया। बस एक काम बाकी है कि हीरोस फॉर्मूला से इसका एरिया निकालेंगे और इसके एरिया को हम इसके साथ जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल की बात करेंगे ACD, ठीक है ना। तो सबसे पहले हीरोस फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, S निकालना पड़ता है। और S क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, ठीक है, सेमी पेरीमीटर यानी कि जो पेरीमीटर होगा उसका आधा। तो सेमी पेरीमीटर कितना होता है 1/2 A प्लस B प्लस C, यानी कि A जो है ABC क्या है, तीनों साइड का मेजरमेंट है, ठीक है। चलिए तो 1/2 कितना कितना मेजरमेंट है 41 प्लस 28 प्लस 15, ठीक है। इन सबको ऊपर वाले को हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा 84, ठीक है ना। और अभी 1/2 बाकी है यहाँ पे, 1/2 इंटू 84, ठीक है। और ये कैलकुलेट होकर कितना हो जाएगा 42, यानी कि सेमी पेरीमीटर आ जा रहा है 42, ठीक है। अब हम निकालेंगे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, S मिलने के बाद हम फॉर्मूला लगाते हैं एरिया का। तो एरिया इज इक्वल टू होगा रूट के अंदर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ठीक है ना। चलिए तो ये वाला कैलकुलेशन हम आगे हम यहाँ करते हैं, ये नोट कर लेना है, हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल उतना हो गया। अब इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो S का वैल्यू हम कितना रखेंगे 42, ठीक है। उसके बाद 42 माइनस 41, उसके बाद 42 माइनस 28,
ठीक है ना। हर जगह एस, जहाँ जहाँ एस है हम हर जगह 42 रखेंगे, और ए और बी का वैल्यू हम ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। ए का वैल्यू इसे किसी भी ए बी सी तीनों में से हम किसी को ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 42 माइनस लास्ट में 15, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 42 और 42 माइनस 41 कितना हो जाएगा 1, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब यहाँ क्या है मल्टीप्लिकेशन है। और यहाँ हम माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 14, ठीक है। यानी कि 42 माइनस 28 कितना होगा 14, और यहाँ इंटू माइनस हम करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 27, ठीक। अब क्या करना है, ये सारा का सारा स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसको ये गलती नहीं करना है कि वापस से हम सबको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना। वापस से इसको हम सबको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमको कोशिश करना है कि यहीं पे स्प्लिट कर लें, और स्प्लिट करने के बाद जो पेयर में बनेगा उसको हम बाहर कर लेंगे। तो क्या हम इसको 42 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 21, ठीक है। 21 इंटू 2, 21 इंटू 2 कर सकते हैं, या फिर नहीं, इसको हम ऐसे करते हैं 14 इंटू 3, ठीक है। ये सही होगा क्योंकि यहाँ पर 14 है ना, और 14 का पेयर बन के बाहर निकल जाएगा। तो हम 42 को 14 इंटू 3 लिख सकते हैं, इंटू 1 का कोई मतलब नहीं बनता है, और यहाँ करते हैं 14, ठीक है। और 27 का मतलब क्या हुआ 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना है, ये 14 और ये 14 पेयर बन रहा है, और 3 का ये और ये पेयर बन रहा है, यानी कि बाहर आएगा 14 और 2 3 आएगा, ठीक है ना। यानी कि एक 3 और दूसरा 3, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि दूसरे वाले ट्रायंगल का भी एरिया मिल गया। अब हमें निकालना है टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, ठीक है। तो यहाँ हम कर देते हैं कैलकुलेट। तो ABC का एरिया कितना है 180, और ACD का कितना है 126। हम दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 180, और 120 को अगर हम जोड़ते हैं तो 300 होता है, और 6 एक्स्ट्रा बच रहे हैं, यानी कि 306 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना हो गया 306 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो हम पार्ट इंट्रोडक्शन में कवर किए थे, इस चीज़ को हम बहुत फोर्स करके इसको समझाए भी थे, ठीक है, इस चीज़ पे गौर करके बार बार। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर आ भी गया, ठीक है। तो इससे हमको समझ जाना है कि जो बेसिक जो फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं होता है, किसी और शेप से बन के आता है, उसको बहुत ज़्यादा मोल्ड किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए उस फॉर्मूला को अगर हम याद करते हैं तो कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी क्वेश्चन में फंस ही जाते हैं। इसलिए वैसे फॉर्मूला को याद नहीं करते हैं जो किसी और फॉर्मूले से बन के आया है, उससे अच्छा है उसको हम समझ लें, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन।